राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 52 अनुसार 15 जनवरी 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर दोहरा बीकानेर में हुआ। पराकृष्णबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदो प्रपन्न पारिजाताय पृथ्वी तेजपाणि ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे भगवन्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा धर्मबिन्दफलादपुष्पवत् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाय कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मसाने। हरि ओं परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय श्री गुरु चरणों नमः। महात्मने नमः। नारायण नारायण नारायण। भगवान का जितना हमारे प्रति आकर्षण है उतना हमारा आकर्षण नहीं है। भगवान के विषय में गोस्वामी जी महाराज लिखते कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। मेरे से तो ये पैदा हुए, मेरे ही पैदा किए हुए हैं और मेरे को प्रिय है। तो भगवान को संपूर्ण जीव प्यारे हैं। वे नारकी हो, 84 लाख जोड़ी में हो, मनुष्य हो, देवता हो, पशु हो, पक्षी हो, राक्षस हो, असुर हो, किसी जोड़ी में कोई कैसा ही प्राणी क्या हो, मनुष्यों को भगवान प्यारे नहीं लगते हैं। इतने मनुष्यों में तो कई एक चेत करते हैं भगवान को, भगवान के प्रति, परंतु भगवान का प्रेम सबके प्रति है, मात्र जीव के प्रति। हम तो भगवान को अपना मानते हैं और भगवान संपूर्ण जीवन को अपना जानते हैं। जान लिया आपने? हम तो भगवान को जानते नहीं, मानते हैं, और भगवान हमारे को जानते हैं और मानते भी है। भगवान का तो अलुप्त ज्ञान है ना। भगवान का ज्ञान कभी लुप्त नहीं होता है, कभी तिरोहित नहीं होता है, कभी ज्ञान वो छिपता नहीं है, अज्ञान नहीं होता है। तो भगवान को हम सब प्यारे लगते हैं। अब ध्यान देकर आप लोग सुने कि इसका क्या पता। भगवान को हम प्यारे लगते हैं, इसका पता क्या है? हम कैसे माने कि भगवान को हम प्यारे लगते हैं? तो एक गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है ना भगवान की वचनों में कि सब मम प्रिय और सब मम उपजाए। सब मेरे को प्यारे लगते हैं और मेरे पैदा किए हुए हैं। तो ये तो ठीक है, इस बात हम मान लेते हैं, पर फिर भी कोई खास बात बतावे तो ऐसी बढ़िया बात है कि आप याद रखें जैसी है और इसको मनन करें, ठीक तरह समझें, ध्यान दें। मनुष्य का और जीव मात्र का कहीं भी टिकाव नहीं होता है। देवलोक के देवता भी वहाँ टिके हुए संतुष्ट रहे ऐसी बात नहीं है। ब्रह्मलोक तक के लोग भी अपने में संतुष्ट हो ऐसी बात नहीं है। उससे और आगाड़ी और आगाड़ी और आगाड़ी चाहते हैं। और मनुष्यों में भी कोई ऐसा नहीं है कि जो एक जगह टिक जाए, फंस जाए, वहाँ ही डेरा लगा दे। ऊपर से डेरा लगाते हैं पर मन से किसी को भी संतोष नहीं है। लखपति, करोड़पति, अरबपति आदमियों को देख लो, मिनिस्टरों को देख लो,
बड़े बड़े राजा महाराजा इंद्रता के आसन है, ब्रह्मलोक तक है, ब्रह्मा का पद है, उसमें भी उनको संतोष नहीं है। आप जितने भाई बहन बैठे हैं, क्या अपनी स्थिति में अपने को संतोष है? कभी पूर्णता होगी हमारे तो संतोष होगा तो उनको होगा जो भगवान के प्यारे हैं, भगवान का भजन किया है, भगवान की प्राप्ति कर ली है, उनको संतोष है। उनमें भी गहरी रीति से देखा जाए तो भगवान के प्रेमी है, उनको संतोष है, जितना संतोष ज्ञानी को भी नहीं है। ऐसी विलक्षण बात है। तो कहीं भी प्राणी ये टिकता नहीं है, संतोष नहीं करता है। इसका कारण क्या है कि भगवान इनको अपनी तरफ खींचते हैं। अब भगवान की तरफ खींचते हैं भगवान खुद, तो वो कहाँ टिक सकता है, कैसे रुक सकता है, किस जगह टिक सकता है? वो रुक ही नहीं सकता। परंतु इसको पता नहीं है कि मैं क्यों खींचता हूँ, मेरा असंतोष क्यों है, इस बात को पहचानता नहीं है। सज्जनों, बड़ी विचित्र बात है ये। आप कितने रुपये कमा लें, कितना ही ऊंचा पद प्राप्त कर लें, मिनिस्टर बन जाए, कुछ बने, परंतु वहाँ सर्वथा संतोष हो जाए, ये बात नहीं हो गई। झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी करने वालों को भी संतोष नहीं, और सत्यता करता ठीक चले उनको भी संतोष नहीं। धनी को भी नहीं, निर्धन को भी नहीं, पढ़े हुए को नहीं, अपढ़ को भी नहीं, बलवान को भी, निर्बल को भी नहीं, रोगी को भी नहीं, निरोगी को नहीं, बालक को भी नहीं, जवान को भी नहीं, बूढ़े को भी नहीं, निर्धन को और धनवान को, किसी को भी कहीं अपने जगह संतोष नहीं है। वो संतोष तभी होगा जब भगवान की तरफ ही आकर्षण हो जाए। केवल संसार की तरफ बिल्कुल आकर्षण न रहे, फिर संतोष हो जाएगा। तो वो असंतोष है, वो क्या है? वो भगवान चाहते हैं वो प्राणी को अपनी तरफ खींचना। इस वास्ते मनुष्य को असंतोष होता है। ये समझता है कि धन कम है, इस वास्ते असंतोष है, मान कम है, इस वास्ते असंतोष है, मेरे पास इतना बल नहीं है, इस वास्ते असंतोष है, और बल मिल जाए। वहम तो ये है, धन और मिल जाए, बल और मिल जाए, महिमा और मिल जाए, आदर और मिल जाए, निरोगता और मिल जाए, सम्मान लोगों में मेरा और हो जाए, बबलू मेरी बहुत राज्य संपत्ति बढ़ जाए, इससे संतोष होगा। ये संतोष होने का मार्ग नहीं है, नहीं है, नहीं है। पर जची हुई यही है। आप ध्यान दें चाहे न दें, मैं कहता हूँ बात ही बहुत बढ़िया है। मेरे को जब इधर दृष्टि मिली, कुछ विचार मिला, तो मेरे को तो बहुत आश्चर्य आया। अब आपको तो मामूली बात है, सुन ली कह दी, फिर बात है, ख्याल नहीं करते। किसी को भी कहीं पद पर संतोष नहीं है। जब तक हम भगवान की तरफ न चले तब तक संतोष नहीं। भगवान तरफ चले तो थोड़ा संतोष होना शुरू होता है। उसको फिर रुपये पैसों की, मान बढ़ाई की, निरोगता की, आदर की आवश्यकता नहीं रहती है, कमी हो जाती है। ये रुपयों का लोभ है, मान बढ़ाई का लोभ है, आराम का लोभ है, प्रशंसा का लोभ है। ये लोभ भगवान तरफ होने से ये कम हो जाता है। ये प्रत्यक्ष बात है। रुपयों के प्रति स्वतः मनुष्य का आकर्षण है, बड़ी विचित्र बात है। भाई रुपया हो तो सब कुछ हो जाता है, पर सब कुछ नहीं होता है। जिनका रुपयों में आकर्षण था, उनका आकर्षण को नहीं रहा, ऐसी वर्तमान में अवस्था हुई है। मैंने ऐसी बातें देखी है, केवल पुस्तकों की बात नहीं है, केवल व्याख्यान की पुस्तकों की बात नहीं है, ये केवल मेरी देखी हुई बात है, अनुभव की हुई बात है। वहम होता है आदमी को। मेरी एक मूर्खता की बात, बचपन की बात समझाऊं, कई वर्षों पहले की बात है। मेरे मन में तरंग पैदा हुई थी ऐसी कुछ,
विशेष नहीं में थोड़ी हुई थी। तो मैंने एक आदमी को देखा, एक अग्रवाल सज्जन थे, उनको मैंने देखा। क्षमा करेंगे बात, बीती बात बताता हूँ। मैंने देखा जवान तो अवस्था है, स्त्री भी बड़ी सुंदर है और पैसा भी साधारण, कोई बड़ा धनी आदमी नहीं था, पैसा भी है और सब कुछ है उसके। तो मेरे मन में आई बात कि मेरे से इसके क्या विलक्षणता है। मेरे पास वो सामग्री नहीं है और उसके पास सामग्री है। तो मैंने अथड़ा लगाई, अपने विचार किया कि इतने इसके पास विलक्षणता है, इतना होने पर मेरे से क्या विशेषता है। संतोष विशेष है, शांति विशेष है, दया क्षमा विशेष है, उसमें तृप्ति विशेष है, क्या बात है। तो मेरे को मालूम नहीं थी, देखा मैंने। आप लोग भी विचार कर सकते हो, आप लोगों को भी खुली है ये विचार करने के लिए, किसी की बाधा नहीं है, विचार कर सकते हो। क्या इन चीजों के विशेष होने से संतोष हो जाएगा? मैंने वो देखा तो मेरे संतोष हुआ। भाई मेरे पास नहीं है तो इसके पास है, तो क्या विलक्षणता है। जोधपुर में तो एक बार मैंने बहुत विशेष बात कह दी, जो नहीं कही जैसे कह दी। मैंने कहा आपके पास जो चीज है, आप नशा करते हो, तरह तरह की चिलमन तमकुल भांग, कई तरह का नशा करते हो और ऐसे हो, तो मैं नहीं करता हूँ। मैंने उधर तरह कह दिया, चाहे कुश्ती आ जाओ, विजय कर्म आ जाओ, मेरे साथ चलो, मेरे साथ बोलो, मेरी तरह रहो। ये उद्दंडता की बात है, मैंने ये कह दिया था। घनश्याम जी मंदिर में सत्संग थी उस समय। आप में क्या विलक्षणता आ गई। आपने भोग 1 रुपया इकट्ठा किया, नशा पता किया, बहुत चीजें आपने करी, तो आप में क्या विशेषता आई। मेरे पास वो चीज नहीं है, तो मेरे से कैसे आप बढ़ कर हो गए, क्यों प्रेम रखते हो आप। ऐसा कह दिया मैंने। आप भी विचार करो कि मेरे पास बहुत चीज नहीं है। बहुत क्या है, अगर हमारी अवस्था का आपको बतावे तो कल क्या खाएंगे पता नहीं है। आपको तो अपनी स्त्री कह देगी बना दो, आपको वो चीज बना दो, मैं किसको कह दूंगी ये बना दो। जब भोजन का भी कोई स्वतंत्रता नहीं है, परतंत्रता है, तो फिर क्या हमारे पास विलक्षणता है। आप चाहे जो कह सकते हो, बढ़ा सकते हो, बढ़वा सकते हो, कह सकते हो, मैं किसको कह दूं। कह दूं तो आपकी अपेक्षा मेरी ज्यादा खातिरी करने वाले आदमी मिलेंगे। आपकी नहीं करेंगे, मेरी ज्यादा करेंगे, परंतु कहने का मेरा स्वभाव नहीं है। बिना कहे आते हैं। और इतनी आश्चर्य की बात, इतनी आश्चर्य की बात, आप लोग ख्याल करें न करें, माने न माने, जाने न जाने, स्वीकार करें न करें, वो आपकी मर्जी की बात। परंतु बिल्कुल इतनी बात है, जो पैसों से चीज आप खरीदते हैं, लेते हैं, वे चीजें बढ़िया से बढ़िया हमारे पास आती है। ये बात एकदम प्रत्यक्ष है। आपके समझ में आ जाए, मैं समझा, ये तो हमारे शक्ति से बाहर की बात है। कहना तो नहीं चाहिए, वैसे तो बड़ाई की बात है, लेकिन आपके सामने रोक नहीं सका। पहले मैं रिश्वत लेता था, अच्छा, और उसमें आनंद मानता था, और मैंने के 4-5 हजार रूपये रहते थे जेब में, लेकिन उससे मेरे को शांति नहीं रहती, अशांति रहती। आपकी कृपा से मैंने रिश्वत लेना बिल्कुल बंद कर दिया। देते थे लोग आके ऑफिस में, बापू था मैं कैशियर, किसी से मांगता नहीं, जबरन देते थे। अब मैंने आपकी कृपा से बिल्कुल छोड़ दी। अब मेरे को उससे ज्यादा शांति रहती है। लोगों की दृष्टि में मेरे को लोग बेवकूफ बताते हैं, समझता नहीं है, लेकिन मेरे को जितना आनंद अब महसूस हुआ है ना, उतना पहले कभी नहीं हुआ महाराज जी। मेरे पास पैसे बहुत आते थे और पैसे पड़े रहते थे, वस्तुएं खूब आ जाती थी, लेकिन अब जो जिस आनंद आया है ना,
वो आनंद का वर्णन ही नहीं हो सकता। और वस्तुएं जो है, भोजन जो है महाराज जी अब बढ़िया मिलता है, शुद्ध गाय का घी वगैरह अब अच्छा लोग ला के देते हैं। वे ये भगत आदमी अब मान रहे हैं सुधर गया, तो गाय का घी कभी नहीं मिलता था, अब बढ़िया घी मिलता है, भोजन अच्छा मिलता है, सब्जी अच्छी मिलती है और आपका सत्संग अधिक मिलता है। और पहले सत्संग की भी कमी रहती थी, पैसे ज्यादा होते थे तो आते थे और किसी तरह की कमी नहीं है। तो ये मैंने छोटे मुंह बड़ी बात है, आपकी बात पे कहा कि इतना आनंद आया कहने के लिए लोगों को कि इसकी तरफ वो आकर्षण मेरा भी यही था कि केवल पैसा पैसा कमाओ, रात दिन फिर भजन सत्संग करेंगे, पहले पैसा कमाओ और ये करो वो करो। लेकिन अब जो आनंद मिला है ना उसको मैं जानता हूँ। और दूसरे आदमी को कई खिल्ली उड़ाते हैं कि मूर्ख है, पैसे मिलते हैं, मेरे को कई कहते अफसर भी जानकार आ गया, वो कहता आपको बढ़िया सीट दे दूं, वहां पैसे मिलेंगे। मैंने कहा मेरे को तो नहीं चाहिए, आनंद है मेरे, आपकी कृपा चाहिए। तो ये क्या बात है? ये आप माने न माने आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हो, परंतु मेरे को पता है इस बात का। अब देखो शेखावत जी ने भी कह दी बात, बहुतों के अनुभव की इस बात है, बहुतों के अनुभव की। जब तक आप उसमें अंधेरे में है तब तक आप मान नहीं सकते, आपके जचते नहीं, पर बात ऐसी है। हम क्या करूं, मेरे पर्वता की बात है, आप उनको धारण कर सकते नहीं, ध्यान देते नहीं। ध्यान में तो आपको समझ में आ जाएगी बात। अब देखिए रुपया मुफ्त में मिलता हो और इसमें घूसखोरी में मिलता हो तो कितने मुफ्त में रुपये मिले, चोरी करे तो मुफ्त में मिले, डाका डाले मुफ्त में मिले, परंतु मन में शांति नहीं होगी। और जितना ईमानदार होगा उतनी उसको शांति बिल्कुल होगी। तो संसार से उपराम हो और भगवान की तरफ आकर्षण हो तो उसको बड़ी शांति का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। तो ये क्या है, इसमें हरेक समझ नहीं पाता, ये भगवान का आकर्षण है, भगवान खींचते हैं अपनी तरफ। अब सुख सन्मुख होए जीव मोई जब ही जन्म कोट अग्ना से तब ही, नहीं तो पाप नष्ट नहीं हो, पाप पैदा होते हैं, भगवान तरफ होने पाप नष्ट होते हैं। तो ये जो किसी को भी कहीं भी संतोष नहीं है, ये भगवान का बुलावा है। जैसे कोई खींचता हो पकड़ के मेरे को, तो मैं कैसे ठहर सकता हूँ? ऐसे भगवान भीतर से संपूर्ण प्राणियों को खींचते हैं। भगवान की तरफ लगेगा, शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी, प्रत्यक्ष बात है ये। इसमें आप कहते हैं हम भगवान जब खींचते, भगवान भी खींच देगा। अरे भगवान से तो रहा नहीं जाता है। बालक है, माँ की गोदी में रोता है, अब उसे सवाल कोई मूर्ख है, माँ की गोदी में रोवेगा तो हंसेगा कहाँ, उसको पूछा जाए तो इससे बढ़कर तेरे आराम की जगह कौन सी है, जगह तो हंसेगा, तो समझता नहीं। माँ का प्यार है, माँ का स्नेह जानता नहीं, समझता ही नहीं। अगर माँ के स्नेह को समझे तो कितना भी विघ्न हो जाए, ऐसे माँ के उपकार को समझे तो महाराज माँ के चरणों की रज बन जाए, इतना माँ का उपकार है। ऐसा संत महात्माओं का उपकार है, भगवान का उपकार है, कितना उनका उपकार है जिसको नहीं समझ सकती। जैसे बालक माँ को नहीं समझ सकता, ऐसे हम भगवान के उपकार को समझ नहीं सकते। कितना प्यार करते हैं, कितने महाराज भगवान क्या बताओ, आप सर्वज्ञ होते हुए आंख मीच लेते हैं। जन अवगुण प्रभु मानन काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जन अवगुण प्रभु मान, भगवान जान मानते नहीं है। जन अवगुण प्रभु मानन काहू, जानन कहू नहीं लिखा है, जानन कहू नहीं लिखा, जानते नहीं, जानते हैं मानते नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात। और मारवाड़ी भाषा एक शब्द तो आपको तो परिचित है नहीं, मेरे को याद है, घोड़िया, हमारी घोड़िया, वो घोड़िया कर देते, ठाबर है घोड़िया। आपको मावरा ने मेरे सुना हुआ ऐसा, घोड़िया हो गई तो घोड़िया।
ये घोड़िया कर देते भगवान, जानते हैं सब भगवान। भगवान की छिपी हुई बात कोई है ही नहीं, पर आंख मीच लेते, बड़ा विचार कोई बात नहीं। तो कितनी उसकी कृपा है। अगर कृपा देखते, भगवान की कृपा देख रहे तो यो मामेव मसमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। मेरे को पुरुषोत्तम जान ले तो सब भाव से मेरा ही भजन करेगा। उमा राम स्वभाव जिन जाना ताई भजन तजी भावन आना। भगवान के स्वभाव को जान ले थोड़ा सा तो भगवान के भजन के सिवाय दूसरी चीज अच्छी लगेगी नहीं। इसको मैं जानता ही नहीं। क्या माँ की कृपा को जाने तो माँ की गोदी में रोएगा बालक? कभी रोए? माँ की गोदी में रोए? फिर माँ भी तो अल्पज्ञ है। भगवान के दरबार में रहता हुआ मनुष्य दुख पावे मुफ्त में। हम सब भगवान की गोदी में है, सब पर भगवान की कृपा दृष्टि है। कब हो के करी करुणा नरदेही देत ईश बिन हेतु स्नेही। बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कृपा करके मानव से ही देते हैं। कितनी उनकी कृपा है। इस माँ की कृपा देखी जाए तो कितनी विलक्षण है। आज की औदशाओं को मैं नहीं कहता हूँ, माँ की कितनी कृपा जिसे भगवत प्राप्ति हो जाए वो शरीर माँ ने दिया है। अब कितनी सेवा करूँ माँ की तो उर्ण हो सकते हो क्या? कितना माँ ने कष्ट सहा है। ये संतों ने कहा है मातुर यौवन हारी ना। हम क्या है, माँ की जवानी नष्ट करी हमने। जवानी सबको अच्छी लगती है, बड़ा अच्छा लगता है, वो हमने नष्ट करी है। और हमने क्या किया माँ का बताओ? मातुर यौवन हारी ना। 10 मास माता ने दुख दीनो ताको काज कछु नहीं कीनो। सब देते हैं। क्या काम किया हमने? माँ ने कितना कष्ट उठाया है, हमने क्या किया माँ का उपकार? तो भगवान को तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें कहते हैं। माता आप हो, पिता आप हो, पितामह आप हो, दादा दादी आप हो। तो भगवान ने कितनी विलक्षणता सृष्टि की रचना की है, कितनी चीजें वस्तुएं, कितनी सुगमता, कितनी विचित्र बातें की है, जब कोई पारावार नहीं है। अगर उनकी तरफ ख्याल हो जाए तो भगवान की तरफ वो खींच जाए, अरे ऐसा कोई होगा नहीं। उमा राम सम हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं। कौन ऐसे हितु हो सकता है भगवान के समान? अगर उसका ख्याल आ जाए तो भगवान के भगत बन जाए मनुष्य। तो ऐसी वो कृपा करते हैं। एक आप पानी की कड़ लगाओ, उसमें भी पानी कितना आता है, इतना टैक्स देना पड़ेगा। एक बत्ती लगाओ तो उसका आता है। भगवान ने सूरज लगा दिया, चंद्रमा लगा दिया, तारे लगा दिए और नदियों की नदियां लगा दी। एक कड़ का भी पैसा लगे, उसका क्या पैसा कितना होना चाहिए? एक पंखा लगा तो भगवान ने कितना पंखा लगा दिया, सब दिन कैसी हवा, कितना जल, कितनी पृथ्वी, कितनी क्या क्या चीजें है जिसका कोई पारावार नहीं है या कोई टैक्स नहीं। सब नदियां मुफ्त में, सब पृथ्वी मुफ्त में, सब आकाश मुफ्त में, सब वायु मुफ्त में। अगर वायु बंद हो जाए तो मर जाओ आप। कितनी क्या करोगे साहब? अगर वायु बंद हो जाए, श्वास बंद हो जाए तो क्या दशा हो? मर जाओ, खत्म हो जाओ। वो मुफ्त में और कोई टैक्स नहीं। उमा राम सम हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं। कोई नहीं है ऐसे भगवान है, ऐसी कृपा करते हैं, विचार ही नहीं देखते, उनके सामने अवगुण करते हैं। बहुत विचित्र बात है। ये हमने देखी है, आपने भी देखी है, आप ख्याल नहीं करते हैं। आपके भी अनुभव में आई हुई बात है, पर ख्याल नहीं। पापों की तरफ, जैसे झूठ कपट की तरफ, बेईमानी की तरफ, धोखे की तरफ, ठगी की तरफ, पैसों के लोभ में आने क्या क्या कर बैठते हैं। ये ख्याल नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं। कुछ नहीं, जिसके पास कुछ नहीं, खाने पीने को, रहने को सब मिलती है,
संतों ने कहा कि धान नहीं, धीणो नहीं, नहीं रुपयो रोक, जीवन बैठा रामदास, आड़ मिले सब थोक। घर में धान नहीं, हमारे कोठी है पानी की अन्न की, धान नहीं, धीणो नहीं, कोई गा नहीं पैसे, धान नहीं, धीणो नहीं, नहीं रुपयो रोक, जीवन बैठा रामदास, आड़ मिले सब थोक। क्या तो क्या कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो? मनुष्य शक्ति का नाश करता है, शक्ति भगवान से मिलती है, फिर शक्ति नाश करता है, फिर भगवान से मिलती है। मुफ्त में आप बोलते बोलते इतना बोलो कि बोलना बंद हो जाए आपका और चुप रह जाओ, फिर बोलने की शक्ति मिल जाएगी। दौड़ते 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 ही रहो, दौड़ते दौड़ते गिर पड़ोगे तो पड़े पड़े कुछ चलने की, फिरने की, दौड़ने की शक्ति आ जाएगी। कितनी भगवान की तरफ से शक्ति आती है, कितना महात्मा आता है, कितना प्रभाव आता है, कौन अटकल लगा सकता है? कितना भगवान का स्नेह है प्राणी के प्रति, और वो क्यों है कि मेरे हैं। आप ही अपने बालक का पालन करते हो, कुतिया भी अपने बालक का पालन करती है, तो क्या उतने उनसे भी कम स्नेह हमारा भगवान के प्रति? सब तरह से हटाकर अपनी तरफ खींचते हैं, मेरी तरफ आ जाओ। भगवान की तरफ जाते ही संतोष होता है, और धन की तरफ, भोगों की तरफ जाओ, महान पाप होता है, महान पाप होता है, दुख होता है, संताप होता है। तो ये भगवान का आकर्षण है, भगवान की कृपा है विलक्षण। मैं तो जानता नहीं हूँ, जानता उतना ही कह सकता नहीं हूँ। अपार भगवान की कृपा को हम साधारण बुद्धि से पकड़ लेंगे, आपके आती है यह समझ में? जो अनंत कृपा है, अनंत ऐश्वर्य है, अनंत माधुर्य है, ऐसा भगवान का अनंत ऐश्वर्य, क्या हम उनको समझ सकते हैं? आप में, मेरे में, किसी में आपके आती है बुद्धि की? हाँ बुद्धि है, जो भगवान के ऐश्वर्य को मान लेगी, समझ लेगी। अगर समझ लेगी अपार कैसे हुए, भगवान अनंत कैसे हुए, असीम कैसे हुए, सीमा हो जाएगी भगवान की भी, भगवान की कृपा की भी, भगवान के गुणों की भी असीम गुणा कैसे रहेगा? तो हमारी क्या बुद्धि उसकी सीमा को पकड़ लेगी? अलौकिक विलक्षण बात है भगवान की, बहुत ही विचित्र बात है। अब उसी में भक्ति नहीं करते, और क्या है? अच्युत स्मृति मात्र है ना, भगवान खुश किससे हो जाए, भगवान याद कर लो, उस देना नहीं रहना, केवल याद कर लो। लिखा है शंभु श्वेतार्क पुष्पेण, शंकर भगवान को सफेद फूल, सफेद आग के फूल चढ़ा दो, खुश हो जाए, धतूरे फूल चढ़ा खुश हो जाए। चंद्रमा उदय हो, पुराने पत्रों का एक तंतु निकाल करके और अर्पण कर दो, खुश हो जाए। संत महात्माओं के हाथ जोड़ दो, खुश हो जाए। और भगवान के लिए कोई तंतु का हाथ जोड़ो, कुछ नहीं, केवल याद कर लो, खुश हो जाए। कितना सस्ता काम, केवल याद कर लो। क्या भगवान का उपकार किया बोलो? अच्युत स्मृति मात्र है ना, यश स्मरण मात्र है ना, जन संसार बंधनात् मुच्यते, याद करने मात्र से। कितनी विलक्षण बात है, केवल याद, केवल नाम ले ले, मन से याद कर ले, पुकार हे नाथ हे नाथ। एक अच्छे मास्टर थे कलकत्ता में, सही नहीं रहा वो कहते थे कि मैं घर पर बीमार हुआ तो मेरी स्त्री सेवा कर रही थी, स्त्री सेवा करती है, पहली माँ करती है, फिर स्त्री करती है, सेवा करती है, ये सेवा की मूर्ति है। तो उनके ये सुना हुआ था कि पर भगवान से कामना नहीं करना है, कोई इच्छा नहीं करनी, भगवान से क्यों मांगे, भगवान तो बिना मांगे ही देते हैं। तो ऐसे सत्संग करने के कारण से उन भगवान से मैं नहीं कहूंगा। तो वो कहते थे कि एक दिन मेरी स्त्री तो खड़ी थी पास में, मैं स्वयं पर पड़ा था, पड़े पड़े इतना कष्ट हुआ कि दो पहाड़ों के बीच में आदमी थे, वो शकंजा होता है नहीं, जिसको पकड़ कर काम करते हैं, ऐसे फंस गया और बड़ी भारी पीड़ा हो रही है भीतर में, मैं सह नहीं सका ऐसी पीड़ा। तो
तो वो दशा देखी तो स्त्री भी ना तो कह सकी ना बोल सकी, दर 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 रो रही है। मेरे को होश वाला देखा, आंसू पड़ते दोनों खड़ी है। वो क्या करे बताओ? अब दुखी देख क्या करे वो? क्या बस चलता है? क्या सुखी बना देगी? नियत बिल्कुल उनको सुख देने की है, पर तो आप इतने बैठो, क्या करे बेचारी? बोला क्या करे? रोवे और क्या करे? कोई शक्ति नहीं। तो ऐसे में मैं फंस गया, तो बड़ा दुख हुआ तो भीतर मन से कहा, हे नाथ मेरे से में नहीं सहा जाता, हे महाराज अब नहीं सहा जाता। मैं कामना नहीं करूं कामना, परंतु महाराज क्या करे? हे नाथ सहा नहीं जाता। भीतर से बोलने की तो शक्ति ही नहीं, पर उतनी याद करने मात्र से वो पीड़ा कम हो गई, चेत हो गया। देखा तो स्त्री रो रही थी खड़ी, कहते मैंने आपकी दशा देखी तो मैं देखी नहीं गई, बोल नहीं सकी, किसी को कह नहीं सकी। ऐसी अवस्था में हे नाथ अब नहीं सहा जाती, ये बात मन में तरंग आई है। तरंग आते ही वो सब शांति ठीक तरह से। हम क्या जाने भगवान की कृपा को। जब शिशु व्रण हो तो गोसाई, बालक के फोड़ा हो जाए तो मात सिरा व कठन की नाई, माँ उसको चिया तरा देती है। तो वो थोड़ा चिया तरा देता नहीं, देखते ही डरता है, हाथ पकड़ के चीरा लगा देता है। तो बच्चा तो समझता है कि माँ बड़ी निर्दयी है, पर माँ के हृदय में पीड़ा कम होती है क्या? बालक की जो पीड़ा हो रही है उससे माँ की पीड़ा कम नहीं होती है, परंतु बालक की पीड़ा शांत हो जाए, ये थोड़ा ठीक हो जाए, इस वास्ते वो गिनती नहीं, गिनतन शिशु की बालक की पीड़ा को गिनती नहीं, सिरा लगवा देती है। ऐसे ठाकुर जी काम करते हैं। हमारे पर आफत आती है तो ठाकुर जी व्याकुल कम नहीं होते हैं, परंतु हमारे पाप नष्ट करने के लिए ऐसा क्रूर काम भगवान को करना पड़ता है। ऐसी विलक्षण बात है, ऐसी कोई है ही नहीं। तुम्हारा राम समझ तुझे घुमाई, कई अति दीन प्यारे। आप विनय पत्रिका पढ़ो, गोस्वामी जी महाराज ने पत्र लिखा है। महाराज आपके संग मिलेगा, मान मेरी बात ही कह रहे, केवल साधक के हृदय में जो बात आती है वो विनय पत्रिका में आ जाएगी। अब कहीं कहीं मालूम होता है कि मेरी बात ही कह रहे, ऐसी कह रहे। तो संतों ने कुछ अनुभव किया उनका, जो महात्मा भगवान के सन्मुख हुए हैं उनको कुछ पता लगा है, दूसरे क्या जाने। माँ की कृपा को क्या जाने वाले, पता ही नहीं है क्या दशा थी। मक्खी नहीं उड़ा सकते, नाक में आंखों में मक्खियां बढ़ जाती है, खाती है, उड़ा नहीं सकती। ये आपके हमारी दशा थी, ये माँ ने रक्षा की है। तो एक माँ जो अरब खरबा माँ है वो करती है सभी। यार भगवान की कृपा कितनी है, अरबों खरबों माता मिल करके कृपा नहीं कर सकती जितनी कृपा भगवान। फिर भगवान की कृपा अपार असीम कृपा है। तो भगवान का आकर्षण बहुत विलक्षण है, बहुत विलक्षण हमारे को खींचते हैं। इसकी पहचान एक बताएगा, आपको ठिकाना नहीं दे। कहीं भी आप संतोष करोगे, संतोष नहीं कर सकते। भगवान के सन्मुख होने से आपको एक शांति मिलेगी, दूसरी शांति कोई है नहीं, कहीं मिल नहीं सकती। बहुत कृपा है। स्वागत मंत सकल जग माही, सुपने प्रभु परमार्थ नाई। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करे पृथ्वी थी। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारा सेवक। भगवान और भगवान के सेवक बिना स्वार्थ हित करते हैं। सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो। मेरे तो कभी कभी मन में आई है कि भगवान के संत महात्माओं की हृदय में कृपा है, अगर वो हमें मालूम हो जाए तो उनके चरणों के हम दास बन जाए। कितना हमारे प्रति भाव है, क्या समझे हम। संत महात्माओं की जो कृपा उसको समझ दास बन जाए। और एक बात दूसरी कहता हूँ, ध्यान देकर सुने आप,
हम लोगों के मन में जो भगत भगत पर तरंगें उठती है, बातें आती है, वे अगर लोग जाने तो रूट जूता पड़े कई बार। किस वक्त में क्या क्या चीज होती है, किसी चीज को देखते हैं, किसी को सुंदरता को देखते हैं, किसी का धन देखते हैं, किसी को विचार करते हैं, तो क्या मन में दुर्भाव पैदा होता है। वह दुर्भाव पता लग जाए तो कितना जूता पड़े, कितनी मार पड़े। आप अटकल लगाओ, आप स्वयं सोचो तो बताइए, नहीं पता लगेगा। कितनी कितनी भावना पैदा होती है भगवान के प्रति, संतों के प्रति, गुरु के प्रति, माँ के प्रति, हमारे हित करने वालों के प्रति भगत पर कितने दुर्भाव पैदा होते हैं। अरे भगवान सब जानते हैं। हमारे मन में बात पैदा होती है, जहां से वहां भगवान जानते हैं, वहां अंतर्यामी। भगवान की क्षमा के बिना हम जी नहीं सकते। सह लेते हैं, क्षमा कर देते हैं। कितनी विचित्रता है, वो भगवान ही जाने। नहीं जान सकता, मनुष्य जान नहीं सकता, शक्ति नहीं है उतनी। भगवान जितनी कृपा करते हैं उतना भी जान नहीं सकते, पर भाव कितना अच्छा है हमारे प्रति, क्या जानेंगे हम। कहाँ बुद्धि है हमारी। तो भगवान का हमारे प्रति आकर्षण बहुत है। भगवान से तो ये मांगना चाहिए कि महाराज हम आपको तो मीठे लगते ही है, हम भी आपको, आप हमारे को मीठे लगे हो। हमारे प्रति तो आपका स्नेह है ही, अब कृपा करो हमारा भी स्नेह हो जाए। हमने भगवान की महिमा गाते हुए कहते थक गए वेद पुराण, हमें निरंतर मीठे लगो, दे दो ये वरदान, मैंने मीठा लगो। भगवान जी हमारे अच्छे लगे। भगवान को हम कितने अच्छे लगते हैं। भगवान आपको तो हम अच्छे लगते ही हैं, अब कृपा करो हमारे को भी आप अच्छे लगो, ये प्रार्थना करो। ऐसी कृपा करो नाथ, हमें आप प्यारे लगो, मीठे लगो, अच्छे लगो, मीठे लगो, निहाल हो जाएंगे। छोटा बछड़ा देखा है आपने, गाय का दूध पीता है और वो खेलता है, तो कभी ऊंचा पूछ करके दौड़ता है, एकदम दौड़ जाएगा। गाय का मोटा शरीर बेचारी के ठर ठर कर दौड़ती है, पीछे हुंकार करती है, वो दौड़ चला जाए, अब माँ पीछे दौड़ती है, गाय वो दौड़ जाता है। अब कोई खास काम है वहाँ, कोई जरूरी है यार वहां पर जाने की, यार गऊ पीछे पीछे दौड़ती है। ऐसे भगवान पीछे पीछे दौड़ते हैं, क्या करें। ऐसे दौड़ जाते, कूद जाते, कोई मतलब ही नहीं। क्या मतलब ऐसा, बछड़े की क्या जरूरी काम है उधर। ये दशा है। गाय को देखा नहीं, पीछे पीछे थल थल दौड़ते पीछे। तो भगवान की बहुत विचित्र कृपा। कैसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरिष को नाई। ऐसा को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर। अब माँ की सेवा कितनी करता है बालक, सिवाय तंग करने के और क्या करता है, कोई सेवा करता है। बाप पे कृपा करती है। तो अनंत माता, तुम एक माता थे, तो कहने वाला माता ही केवल, माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो। माँ कह करके भगवान को पुकारे। कहाँ माँ की कृपा है, कहाँ भगवान की कृपा, विलक्षण कृपा है। इस वास्ते भगवान का आकर्षण बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। सच्ची पूछो तो हम जो भगवान की तरफ लगते हैं, ये भगवान के खिंचाव है, कृपा की और आकर्षण है, उसके कारण ही हम लगते हैं, हमारी तरफ से नहीं लगते। किसी को आफत आती है, किसी को सत्संग मिलता है, कुछ अच्छे वायुमंडल में चलता है, कभी चेत होता है तो भगवान तरफ खींचता है, तो भगवान की कृपा ही होती हो। हमारा उद्योग हमें दिखता है कि हम तो लगे हुए हैं, पर उद्योग वो इतना नहीं हमारा, केवल भगवान की कृपा से। कोई सत्संग मिल गई, कोई संत मिल गया,
एक सज्जन थे, उनकी बात मैंने सुनी, दर्शन तो मैंने किए हैं। उनका बड़ा क्रूर स्वभाव था। जो घर में आता तो छोरा छोरी, वो राजी खुशी बिना रीस के रोटी खा करके दुकान पर चला जा तो बड़ी अच्छी आनंद माना थे लोग, ऐसा स्वभाव। तो एक संत थे, उनके बुझाने लगा, ठोकर लगा दी, चला गया, पर वही नहीं। तो संत के मन में आया कि देखो कैसा है, वो भगत संत बन गए। वो सैकड़ों आदमियों से सत्संग करते, मैंने देखा है। तो संतान की कृपा होगी, ठोकर लगे संतान की कृपा हो जाए, अब कोई ढंग है। हम समझते नहीं है भक्त में क्या क्या संतों के, भगवान के मन में क्या आता होगा, वो भगवान ही जाने। भाई हम तो, हमारे तक काम नहीं करती। उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर दो करे भलाई, मंद कर दो करे भलाई। ऐसी भलाई कृपा दे सभी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखो भाग् भवेत्। उनका क्या हृदय है, माँ के हृदय को आदमी पहचान नहीं सकता। एक सज्जन मिले थे, वो मेरे सामने नहीं, औरों के सामने कहा था, उन्हें सत्संग मिला। तब कहते हैं मैंने माँ की सेवा तो करी, परंतु सत्संग से जितना मेरे को मालूम होता इतना मेरे मालूम था नहीं पहले। मैं वैसी सेवा करी नहीं माँ की। अब कहा माँ का चली, कितना माँ का उपकार हुआ मैं कुछ नहीं जानता। और माँ कभी समझती ही नहीं कि मैंने उपकार किया है, मेरा बदला ये माँ ने बनाया। वो कुछ नहीं, कृपा करती है ऐसे ही। ऐसे भगवान की अलौकिक कृपा होती रहती, विचित्र कृपा होती रहती। वो तिरस्कार करते हैं, उस कृपा का अपमान करते हैं, उल्टा चलते हैं। बालक को जगावे तो माँ को बुरा मानता है, माँ की नींद क्यों जगावे मेरे को। संत बातों की कृपा उसको समझता नहीं, प्राणी समझ नहीं सकता, माता पिता की कृपा को समझ नहीं सकता, तो भगवान की कृपा को क्या समझेगा। तो भगवान का आकर्षण बहुत है मात्र जीवों के प्रति। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मां शांति मिच्छति। सुहृदम सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र के सुहृद है, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, क्रूर से क्रूर, अन्यायी से अन्यायी पर भी भगवान की कृपा है। सुहृदम सर्वभूतानाम, तो जैसे भगवान को सुहृद बताया ऐसे ही संतों को बताया सुहृद सर्वदेही नाम। सब शरीरधारियों की वे सुहृद होते हैं। कोई कैसा ही हो, पापी हो, अच्छा हो, मंदा हो, बुरा हो, भला हो, किसी अवस्था में कोई नहीं कहो, तो सुहृद सर्वदेही नाम, मात्र देह सुहृद होते हैं। सुहृद में मित्र में फर्क है। मित्र तो उपकार के बदले उपकार करता है, और सुहृद वो होता है वो उपकार करे न करे, अपकार करे उल्टा करे, तो मंद कर जो करे भलाई। मंद करने को तो भलाई करते हैं। ऊख होता है उसको कोरे में जार पीछे तो मिठाई मेरा निकलता है, मिठाई भरा है। ऐसे संत को दूध है तो मिठाई मेरा निकलता है, क्यों भराई हुई चीज है। इस वास्ते भगवान का स्वभाव बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। भगवान को परम हितकारी मानने से हमारा भगवान में प्रेम हो जाएगा या कोई साधन करना पड़ेगा? साधन करना ही नहीं है, जानते ही हो जाएगा, खिंच जाओगे आप, खिंच जाओगे। भगवान के स्वभाव को अगर जान लोगे, भगवान तरफ खिंच जाओगे, भजन करना नहीं पड़ेगा, आपको विस्मृति नहीं होगी। भूले ना ही बने दया निधि, भूले ना ही बने, भूल नहीं सकता मैं, भूल नहीं सकता। भजन करना पड़ता है ये सब, ये आफत है, करना पड़ता है, आफत है। आप अपनी तरफ देखो, आपने कई गलतियां की है, परंतु तो आपने आप को क्षमा कर देते हो नहीं, खैर हो गया। तो आपसे बहुत दयालु भगवान है।
संत महात्मा होते हैं, उनकी महिमा सुनी है। सब सही धारियों के परम सुहृद होते हैं, उनकी उनकी दृष्टि जाती ही नहीं, दृष्टि जाती ही नहीं होती। जन अवगुण प्रभु देख न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। अवगुण देखने का समय कहाँ है, अवगुण देखने की वृत्ति कहाँ है, अति मृदुल स्वभाव है। कैसे देखे, दृष्टि नहीं जाती उधर। क्या माँ की दृष्टि जाती है बच्चे की तरफ? ये तकलीफ है दिया, पेशाब कर दिया, थूक दिया, तोड़ फोड़ कर दिया। अगर ऐसे जाओ तो आपका हमारा पालन नहीं होता। तो ये माँ मामूली विचार है। जब कह रही कभी कभी रीस आती है, मर जाए तो मर जाए, कभी पटक देती सही पटकती है। यार भगवान ऐसे पटके तो क्या दशा हो। अब संसार में माँ के सिवाय किसका उदाहरण देवे बताओ। माँ का स्नेह होता विशेष, परंतु भगवान के समान तो किसी का हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता ही नहीं। भगवान भगवान ही है, वो एक ही है, अद्वितीय है, विचित्र है, वो ही है एक। तुम्हारा राम समय तो जग माए, गुरु पे तुम्हारा तो बंधु कोई नहीं, कोई नहीं है। ये संत महात्मा की बात कहते हैं, गुरु की बात कहते हैं, परंतु भगवान की कृपा देखते ही मेरा सब रद्दी हो जाती। संतों की, महात्माओं की, गुरु की, माँ की, सब कृपा तुच्छ हो जाती है। और वहां से ही आती है कृपा, आती है जिसमें आती है भगवान के यहाँ से। भगवान में तो स्वतः है, हम लोगों में आती है। हमारा स्वभाव सुधरता है तो दयालु बनता है। ये तो आप लोगों को सबको अनुभव होगा, सत्संग करने वालों को इन बातों का अनुभव होता है कि हमारा कैसा स्वभाव था, कैसा हो गया। पहले क्या करते थे, अब क्या करते हैं। पहले क्या जानते थे, क्या मानते थे, अब क्या जानते हैं, क्या मानते हैं। फर्क पड़ता है आदमी के सत्संग से। तो थोड़ा सा सत्संग करते भी हमारे असर पड़ता है, तो उनका कितना असर उसको होगा। भगवान का मूल में भगवान है, सबके मूल में भगवान है, तो वहां कितनी विचित्रता हो गई। अलौकिक बात है, विचित्र बात है। भगवान की महिमा को कोई कह सकता नहीं। असीम कृपा है, अनंत कृपा है, अपार कृपा है। अगर कह सके तो पार हो जाएगा ना, अपार कैसे रहेगा, असीम कैसे रहेगी, नहीं जान सकते। भगवान के उपकार को क्या जानेगा जीव बेचारा, क्या जान सकता। उसी कृपा से ही हम पलते हैं। कैसा कैसा भी मौका देते हैं, कितना कितना क्या क्या करते हैं महाराज, हम समझ ही नहीं सकते। थोड़ा बहुत भी सत्संग करता है आदमी तो उसमें कितना परिवर्तन हो जाता है। भगवान सन्मुख हो तो जन्म कोटि अग्ना से ही तब ही सन्मुख हो, जीव वही जब ही जन्म कोटि अग्ना से ही तब ही। नहीं तो पापों के तुम जा रहे महान महान ब्रह्महत्या से दुगना दुगना पाप करते, संकोच नहीं कर, छिप छिप कर लेते हैं, छिप छिप कर पाप करते, ख्याल नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसी भगवान की बड़ी विचित्र कृपा है, अलौकिक कृपा है। तो भगवान अपने सब मम प्रिय सब मम उपजाए। एक संत की बात मैंने पढ़ी थी, शायद पार्श्व भाग में गई है। एक ने पूछा कि महाराज संतों की कृपा, भगवान की कृपा क्या है? तो वो कुआं चल रहा था, अर्थ हो रहा था सामने, देखे बैल है ये, तुम देखते हो बैल को, तुम देखते हैं कि बैलों ने काम किया है, कितना इनके जन्मों में काम किया है, जिसका अभी बदला चुका रहे हैं। तो बदला चुका रहे हैं, पापों का बदला चुका रहे हैं, चल रहे हैं, परंतु इनके रहन सहन का, खाने पीने का, इनकी छाया का, इनके भूख प्यास का भगवान ख्याल करते हैं।
पापों का दंड देते हुए भी ख्याल नहीं करे तो सारा नहीं मिल सकता, पानी नहीं मिल सकता, वो कोई पुण्य नहीं है। पापों का फल केवल नरक में पापों का फल भोगते हैं, तो उसमें भी खाना पीना कुछ न कुछ रक्षा मिलती है, तो पापों का फल भोगते हुए क्या सुविधा करनी पड़ती है। जैसे कोई आदमी दृष्टांत पूरा नहीं करता परंतु किसी में रुपये मांगता है और वो नहीं दे सका तो कोई कैद करवा देते हैं, तो कैद करवाने पर खर्चा देना पड़ता है और रोटी आदि का प्रबंध करना पड़ता है। आप उसको काय देवे? अब रोटी देना पड़ता है तो वो कर्जा है कि उसका हक लगता है क्या? जिसने रुपये खा लिए, अन्याय करके रुपया ले लिया, पैसा नहीं देता, उस अपराध में उसको कैद करा दिया, तो कैद करा देने पर उसकी रोटी आदि का प्रबंध करना पाप में था क्या, कर्जे में था क्या? वो मैं पूरा कह नहीं सका हूँ, आप सोच लो कि वो तो मुफ्त में करता है तो उपकार है। कर्जा किया उसमें कोई ऐसी बढ़िया बात है जिसे रोटी मिले उसको? ऐसे नार के जीवों का कोई पुण्य है जो करे? दुख होता तो कितना पुण्य पाप उसमें भी सहायता करते। संत ने दिखा दे कि ये बैल कितना काम किया, कितना पाप किया, उसका बदला चुकाने के लिए भगवान ने बैल बनाया और बैल को बल दिया, चलने की शक्ति दी। उस शक्ति से वो अपना कर्जा चुका सके। वो कोई उसको पुण्य का फल लगा क्या? नहीं। कितनी विचित्र कृपा भगवान की। सरकार के भी ये थानेदार होते हैं, ये जो काम करते हैं तो टैक्स देने वाले, वो इनकम के ऊपर टैक्स लगाने वाले, करने वाले वे तो कुछ उपार्जन करते हैं, परंतु फौजी आदमी है वे क्या करते हैं उनका भी खर्चा बहुत होता है। देखो मैंने बात सुनी है, रेलवाई है, इसमें जो रेल चलती है वो कहते हैं हिसाब करने वालों से मेरी बात हुई, बहुत याद आ गई अभी, कि मालगाड़ी में जितना लाभ होता है उतना मुसाफिर गाड़ी में, रेलवाई में नफा नहीं होता। कि मुसाफिरों के लिए कितना प्रबंध करना पड़ता है और माल के लिए क्या प्रबंध करना, लाद दिया वहां पहुंचा दिया, तो कितना परिश्रम पड़ता है, बत्ती करनी पड़ती है, प्रबंध करना पड़ता है। कोई खराब हो जाए, पंखा खराब हो जाए, कोई बत्ती खराब हो जाए तो स्टेशन पर कहो वो ठीक करे, वो करे, कितना तंग करते हैं मुसाफिर, पैदा होती है कमती। इस तरह से भगवान के कारागार है नरक, उसमें कितना खर्चा होता है भगवान का, निहाल क्या करते हैं देखो तो पता लगे, दृष्टि जाए तो पता लगे। तो इस तरह से भगवान जो करते हैं बहुत विलक्षण, कितनी तकलीफ उठाते हैं भगवान, कितना परिश्रम करते हैं, कितना प्रबंध करते हैं, पापी से पापी के लिए कितना करते हैं, हद कर दिए भगवान। विचित्र बात है। तो भगवान का स्वतः स्नेह है, स्वाभाविक, हमारा स्वाभाविक नहीं है, हम विमुख हो गए। भगवान से प्रार्थना करो कि नाथ आप जैसे कृपा करके और हमारे पर दया करते हैं, हमारा भी आप में मन लग जाए, हम भी आपको याद करें प्रभु, जैसे आप याद करते हैं, प्रबंध करते हैं, कैदियों का भी प्रबंध करते हैं, उनका भी सब प्रबंध करते हैं। नारायण 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 नारायण, विचित्र बात है, अलौकिक बात है। यो माम एवं मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम जानने से ये है, उमा राम स्वभाव जन जाना, ताई भजन तजी भावन आना, दूसरा काम उसके सब छूट जाता है। अरे ऐसा कृपा करने वाला कौन है? थोड़ा बहुत ज्ञान होता है तो भी मनुष्य का स्वभाव बदल जाता है। माँ की कृपा को अगर मनुष्य याद करे तो बदला उतार सकता है क्या? कभी नहीं उतार सकता। कि माँ ने जितना कष्ट सहा है वो उसका का बदला उतार दे
नहीं उतार सकते। हमारे अध्यापक है, हमारे को पढ़ाया है, योग्यता दी है, उनका भी बदला उतार सकते हैं? अब बताओ। उन अक्षरों के ज्ञान से, वो हिसाब का ज्ञान है, अक्षरों का ज्ञान है, भाषाओं का ज्ञान है, उन ज्ञानों से हम कितना अपना जीविका चलाते हैं, कितना अच्छा आदर सत्कार पाते हैं, क्या उसका बदला मास्टर को हम दे सकते हैं? अगर विचार करें तो नहीं दे सकते। ये मामूली विद्या का भी, जिसमें ब्रह्म विद्या पारमार्थिक जो बात है, क्या बदला चुकाएंगे? साधारण नहीं थे, भगवान का तो बात ही नहीं आ रही है, अलौकिक बात है, विचित्र बात है। नारायण 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 नारायण।